प्रीति की मम्मी बहुत देर से परेशान थी और प्रीति के मोबाइल पर लगातार टेक्स्ट मैसेज भी लिख रही थी। अरे ये प्रीति मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही है? पता नहीं, ठीक हो बस, मुझे तो चिंता हो रही है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्रीति अपनी कान की मशीन घर पर ही भूल गई है। पर भूल कैसे गई? अरे उसने चार्जिंग पर लगाई थी, उसकी बैटरी चार्ज नहीं थी, बस यही गलती हो गई, वो उठाना भूल गई। जिस बात का डर था वही हुआ। प्रीति परेशान थी, उसे रोड पर ट्रैफिक सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक कार लगातार हॉर्न दे रही थी। प्रीति के चोट लगते लगते बची और गाड़ी में बैठा लड़का गुस्से में प्रीति के पास आया। अरे सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ? अभी गाड़ी से चोट लग जाती तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी भी चिल्ला रहा हूँ। सॉरी, आपने कुछ कहा? मैं सुन नहीं सकती हूँ, मैं बहरी हूँ, इसलिए आपकी बात को समझ नहीं पाई। प्रीति की बात को सुनकर लड़का बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने प्रीति को अनजाने में बहरी कह दिया था। पर प्रीति तो सचमुच में बहरी लड़की थी। प्रीति बचपन से ही कम सुनती थी और बड़े होते होते वो बिल्कुल बहरी हो गई, इसलिए वो कान की मशीन का इस्तेमाल करती थी। प्रीति अपनी मम्मी का मैसेज पढ़ लेती है और उन्हें फोन मिलाती है और अपने ठीक होने के बारे में बताती है। लड़का इशारे से प्रीति को सॉरी कहता है और सामने रेस्टोरेंट में एक कप कॉफी के लिए कहता है। प्रीति को अपनी लाइफ में अपने माता पिता के बाद अनिल नाम का वो ऐसा लड़का मिला था जो उसके बहरेपन का मजाक न उड़ाकर बल्कि प्रीति की रिस्पेक्ट करता था। धीरे धीरे प्रीति और अनिल दोस्त बन गए और एक दिन, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू बहरी लड़की से शादी करना चाहता है? मैं अपने घर में बहरी बहू नहीं लाऊंगी। भगवान ना करे, अगर मुझ में भी ऐसी कोई कमी होती, मैं बहरा होता और